गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेज। स्मार्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज के सेशन के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखते हैं इस कड़ी के अंदर कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग किन किन एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है और वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार देता है। तो हम समझते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि सेंटेंस को एक टर्म से दूसरे टर्म में परिवर्तन करना। तो देखते हैं किस टर्म से किस टर्म में परिवर्तन करवाता है। देखो, आपको एक सेंटेंस देगा, उसको आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ट्रांसफॉर्मेशन इन चेंजिंग, उस प्रकार आपको सेंटेंस में इस तरीके से परिवर्तन करना है जिसमें उसके स्ट्रक्चर में तो परिवर्तन हो पर उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसे हम क्या कह सकते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो देख के समझते हैं इसके माध्यम से। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ओनली सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंजेस। सिर्फ सेंटेंस जो भी हमारा वाक्य होगा उसके सिर्फ स्ट्रक्चर में क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है। नो मीनिंग चेंजेस। बस हमें ट्रांसफॉर्मेशन में दो ही चीज याद रखनी है आपको कि सेंटेंस में तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में तो अपन क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं, पर उसके मीनिंग में, है ना, सेंटेंस में आपको इस तरीके से परिवर्तन करना है कि उसके मीनिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, सिर्फ स्ट्रक्चर पर पड़ सकता है। आप तो उसका स्ट्रक्चर किसी भी तरीके से जमा सकते हो, पर उसका जो मीनिंग है, जो उसका अर्थ है, वही रहना चाहिए। देखते हैं आगे। देखो, एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हो सकता है आपका वापिस ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब किससे है? परिवर्तन से। और परिवर्तन यानी चेंजेस। उस चेंजेस किस प्रकार से कर सकते हो आप? स्ट्रक्चर के आधार पर, ना कि मीनिंग चेंजेस। तो ओनली सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंजेस, नो मीनिंग चेंजेस। अपन बात करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको सेंटेंस कौन सा देगा? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का आपको इसमें चेंज करना करवा सकता है आपसे नेगेटिव में। या तो अफर्मेटिव से नेगेटिव करवाएगा या आपसे क्या करवाएगा? नेगेटिव से अफर्मेटिव। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा है। समझ गए? अफर्मेटिव से किस में चेंज करवा सकता है आपसे? नेगेटिव में। या नेगेटिव से क्या करवा सकता है आपको? अफर्मेटिव। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस और यहाँ पे हमारे नेगेटिव सेंटेंस। तो देखते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से हैं और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है। क्यों? पूरा पैटर्न किसके आधार पर रहेगा? स्ट्रक्चर के आधार पर, जिसके आधार पर हम क्या करेंगे? सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। तो पहला रूल्स आपको याद रखना है जो हम पढ़ेंगे, अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में आपका स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या बनेगा आपका? इसमें आता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है आपका? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के क्या बाद क्या आता है आपका? मेन वर्ब। फिर आपका क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ये तो हमारा किसका हो गया स्ट्रक्चर? अफर्मेटिव का। नेगेटिव का स्ट्रक्चर किस प्रकार रहता है हमारा? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है हमारा? नॉट। नॉट के बाद क्या आएगा हमारा? वर्ब, मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद आगे आगे चलते रहता है। सही है? स्ट्रक्चर याद रहेगा आपको, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें नेगेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस मेन वर्ब, आगे ऑब्जेक्ट। ये हमारे दो पैटर्न हो गए किसके? अफर्मेटिव के और नेगेटिव के। याद रहेगा आपको। हाँ, कुछ ऐसे टेंस है जिसके अंदर अपन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, उसका टेंस अपन मेन वर्ब की सहायता से पहचानते हैं। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आती है? V1 आएगी या आपको V5 आएगी, जो आगे हम देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? सेकंड फॉर्म, जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। अब देखो आगे हम समझते हैं, जिस तब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। देखते हैं हमारे नेगेटिव वर्ड कौन कौन से हैं जिसको अपन देखेंगे। देखो, नो से, नो से हमारे कौन कौन से वर्ड बनते हैं। तो पहला वर्ड आपका नबड़ी, नन, नथिंग,
नोवेयर और लिखते हैं। सेकेंड नेवर नॉर नाइदर barely hardly scarcely seldom rarely it is। देखो हमारे जो नेगेटिव वर्ड है, पहला है nobody, फिर है none, फिर है nothing, फिर है nothing, nowhere, never, nor, neither, barely, hardly, scarcely, seldom और rarely। यानी ये ऐसे नेगेटिव वर्ड है जिनके साथ आपको नोट लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये हमेशा कौन सा टर्म देंगे आपको? नेगेटिव टर्म देंगे। यानी सेंटेंस में हमेशा ये जितने भी वर्ड है जो मैंने आपको लिखवाया है वो हमेशा नेगेटिव सेंस देंगे या नेगेटिव मीनिंग देंगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने ये छाप लिया होगा। अब समझते हैं हम सेंटेंस के बारे में डिस्कशन करते हैं कि आपको कैसे अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ध्यान से देखिएगा। सेंटेंस हो गया आपका राधा इज ब्यूटीफुल। सेंटेंस देखो ध्यान से, राधा इज ब्यूटीफुल। अब देखो सेंटेंस कौन सा है आपका? अफर्मेटिव है ना, तो किस में चेंज करवा सकते हैं आपको? नेगेटिव। पहला हम पढ़ेंगे कि आपको क्या करना है, अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करना है। ठीक, इसमें हो जाएगा आपका ए से एम, अफर्मेटिव से नेगेटिव। देखो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर सबसे पहले हमारा जो भी सब्जेक्ट है उसको आपको लिखना है। तो हमने लिखा राधा, राधा वैसे की वैसे। अब जो भी हमारी हेल्प है ना, स्ट्रक्चर क्या था इसका? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा क्या है जो भी आगे बच रहा है, वर्ब हो गया आपका, एडवर्ब हो गया, कुछ भी हो ना। देखो सबसे पहले अपन क्या करता आप देंगे, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्या लिख दिया हमने? इज। बिल्कुल सेम। कौन सा बनाना है आपको? नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है आपका? नॉट। हमने किसका प्रयोग किया? नॉट। कुछ नहीं करना आपको। जो ब्यूटीफुल वर्ड है तो ब्यूटीफुल का अपन क्या कर देंगे? अपोजिट वर्ड यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? राधा इज नॉट अगली। तो ये हमारा किसमें चेंज हो गया आपका? नेगेटिव के अंदर। वापिस ध्यान से, राधा का राधा, हेल्प वर्ब हमने लिख दी इज, यहाँ पे भी इज। सेंटेंस किस में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन? नेगेटिव के अंदर। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? नॉट। कुछ नहीं किया हमने, ब्यूटीफुल का हमने सिर्फ क्या कर दिया यहाँ पे? अगली। कोई दिक्कत? ये हमारा हो गया अफर्मेटिव से नेगेटिव। हम इसी के साथ एक सेंटेंस और देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे सी रन फास्ट। देखो सी रन फास्ट है ना, वह तेज दौड़ती है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? सब्जेक्ट ऐसे कैसे क्या हो गया? सी। सी टेंस कौन सा है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाएंगे तो हम किसका यूज करेंगे? डू या डज का। तो क्या हो जाएगा? सी डज। हेल्प वर्ब आती है नेगेटिव में, बिना हेल्प वर्ब के नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनता। सी डज, डज के बाद क्या आएगा आपका? नॉट। ठीक है, क्या जाएगा? रन। और फास्ट की जगह पर क्या लिख देंगे यहाँ पे? स्लोली। ये हमारा कौन सा बन गया? नेगेटिव स्ट्रक्चर बन गया। वापिस हमने सब्जेक्ट को वैसे वैसे, टेंस को पहचाना, बिना हेल्प वर्ब के नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनता। तो हमने क्या लगाया यहाँ पे?
प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं, नेगेटिव प्लस में डू या डज सिंगुलर, तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर। डज हो गया, नेगेटिव के लिए हमने क्या लगाया, नॉट। वर्ब ऐसी कैसे, और हमने क्या कर दिया, फास्ट टू किस में चेंज कर दिया, हमने स्लोली के अंदर हमने क्या कर दिया, इसका अपोजिट वर्ड लिख दिया। तो पहला स्ट्रक्चर हमारा किसके किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अपोजिट वर्ड के ऊपर, क्योंकि आपको ऐसा वर्ड देखना है सेंटेंस के अंदर जिसका अपन अपोजिट वर्ड देखकर या उसको लिखकर उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सके। तो एक क्वेश्चन मैं आपको घर से लिए देता हूं, जो आप करना ध्यान से। दिस योर टी इज वेरी कोल्ड। ये हम क्वेश्चन आप घर से करना, और इस क्वेश्चन से आगे मैं आपको नए सेशन के अंदर करवाऊंगा, क्योंकि ये हमारी पहली वीडियो थी, इस कारण मैं आपको ये वीडियो शॉर्ट दे रहा हूँ। तो यदि इसमें कोई एरर हो तो आप मुझे बता सकते हो, वीडियो पर कमेंट कर सकते हो एरर एंड, और हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर जरूर करें, जिससे वीडियो कई लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।